हर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं कॉकरोच जनता पार्टी बन सकती और हम इंडियंस की तरह सड़कों पर बाहर क्यों नहीं निकल सकते। क्या आपको पता है पिछले 1.5 माह से कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना देकर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट और अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। और पिछले 1.5 महीने से वहाँ पर कंप्लीट इंटरनेट बंद है, सेलुलर नेटवर्क बंद है और वहाँ के लोग महसूर होकर रह गए। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में रीसेंट दहशतगर्दी के बाद जो शहीदों के लवाहिकीन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सब चीजें हमारा मीडिया नहीं दिखाएगा, हमारा मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिखा रहा है। पाकिस्तान वालों यार, मैं सोच रहा था हम कॉकरोच जनता पार्टी जैसी कोई मूवमेंट पाकिस्तान में भी स्टार्ट। यार मैं सोच रहा था हम पाकिस्तान के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने पे तो हम पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर ले, बट जो कॉकरोच जनता पार्टी है उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए किसी इमारत को नुकसान पहुंचाया हो, किसी हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाया हो, किसी गाड़ी को रोका हो, उसके शीशे तोड़े हो, ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई वहां। अब जो उनका मेन पॉइंट एजेंडा था, जो उनका मेन फोकस था एहतजाज करने का, वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और वही हाईलाइट हुई है चीज उनकी वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एहतजाज तो होते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे बसों को नुकसान पहुंचाया जाता है, इमारतों को नुकसान पहुंचाया जाता है, हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों का जीना हराम कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट एजेंडा होता है, जो हमारा मेन फोकस होता है एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, वो सारा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और सारा जो ध्यान है वो उस पॉइंट की तरफ चला जाता है जो जिसके ऊपर हम एहतजाज कर ही नहीं रहे थे। तो मेरे ख्याल से कि अगर हमने भी सीखना है इंडिया से, तो हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि उन्होंने कितने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने में। एक पेपर लीक हुआ है और कैसे अपने हक के लिए वो सब सड़कों पे हैं इकट्ठे। ये नहीं है कि कोई टोला है, किसी के पेरेंट्स ने मना कर दिया है या ये है या वो है। और इसमें उनकी पुलिस का भी बहुत पॉजिटिव आप देखें कि रोल है कि वो अगर लाइक हल्का फुल्का मार भी रहे हैं तो उनको इलाज भी कर रहे हैं, उनका आवाज़ दे रहे हैं, राहुल बेटा उठो उठो। तो पानी अगर वो लोग वाटर कैन वो यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी पुलिस वो नहीं है, उनका आर्मी चीफ आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान में क्या होता, ये होता कि डिवाइड हो जाते हैं। एक तो वैसे निकलते ही ना, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो पसंद करते हैं रजब भट्ट को, डकी भाई को और इस तरह के लाइक कंजर लोगों को पसंद करते हैं, यूट्यूबर्स को और ये वो, कि जिनके पास पैसा बहुत है। अपने हक के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि इस तरह बाहर निकलें। ये जेन ज़ी है, इंडिया वालों ने साबित किया कि वहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ बूटों वालों ने एक्टिव हो जाना है उन बच्चों को मारने के लिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर बच्चे तुम्हारे शहीद हो गए हैं तो और पैदा कर लो। तो जब हम उनको यही हम लोग मकालमा उनके साथ करते हैं, यही डायलॉग उनके साथ बोलते हैं, तो फिर ये लोग आ जाते हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट देने। तो पाकिस्तानियों ज़रा सोचो प्रोटेस्ट कैसे होता है, कैसे अपना हक लेते हैं। आपका सही है इंडिया वालों, यार क्या बात है। प्रोटेस्ट भी किया, मीम्स भी बनाई, एंजॉय भी किया, मजे भी किए, उसके बाद अपनी बात भी मनवा ली, इस्तीफा भी ले लिया। क्या बात है यार, मुझे तो जल्द सी फील हो रही है। हमारे वाले ना डिमांडें पूरी होती हैं, बस डंडे शंडे खा खू के अपना घर आ जाते हैं। क्या बात है यार। हमारे पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट दिखा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है ये कोई हमदर्दी दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इनका कोई और मकसद है। अगर किसी तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ा है, इसको इम्प्रूव करने के लिए करें तो ये मीडिया कभी भी उनका साथ नहीं देगा, बल्कि हुकूमत का साथ देगा। ये इंडिया में जो कुछ हो रहा है ये तो सबको पता है, लेकिन आपने गौर किया कि हमारा मीडिया किस तरह से काम कर रहा है? एक्सप्रेस न्यूज ने क्या रिपोर्ट किया है? मोदी ने इक़्तिदार बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऐसी रिपोर्टिंग पाकिस्तान में क्यों नहीं करते तुम लोग? अपने मुल्क में रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते इस तरह से? अब ये ARY न्यूज को देखें जरा। मोदी सरकार में एहतजाज जुर्म बन गया। मोदी सरकार में एहतजाज जुर्म बन गया। ओ भाई, अभी 2 दिन पहले आपके पंजाब के अंदर ये सुथरा पंजाब वाले अपनी तनख्वाह मांगने के लिए एहतजाज कर रहे थे और आपकी पंजाब पुलिस ने उनका फेंटा लगाया सरेआम। तब आपकी ऐसी रिपोर्टिंग नहीं नजर आई कि मरियम सरकार में एहतजाज जुर्म बन गया। तो पाकिस्तान में जो एहतजाज करे उसे आप कलअदम, टेररिस्ट, गद्दार कह के मीडिया पे रिप्रेजेंट करते हो। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इंडिया की खबरें आप लोग किस ईमानदारी से दे रहे हो कि मोदी सरकार एहतजाज बचाने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल जिस दिन ये सही रिपोर्टिंग करेंगे ना, उस दिन इनको एक ही मैसेज आना है। एक पे रैप्टा मारा ना
सड़क पे हकता फिरेगा। हमारी जेंजी BLA का परचम उठा के निकलती है, हमारी जेंजी अफगानिस्तान का परचम उठा के निकलती है, हमारी जेंजी उन चोरों डकैतों के मुल्कों में बैठ के जिन्होंने दुनिया के सोने हीरे जवाहरात पे कब्जा किया हुआ वहां बैठ के पाकिस्तान को ब्लैकमेल करती है। सही। उनकी जेंजी देशभक्त है, हमारी जेंजी देशभक्त नहीं है, कौमियत की कमी है, हुब्बुल वतनी की कमी है। सही। वाई हमारे मीडिया ने सास बहू और काला जादू दिखाया, उनके मीडिया ने देशभक्ति दिखाई। सही। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने नंदों के साथ झगड़ना सिखाया, उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने झूठ सच बोल के इंडिया के हुब्बुल वतनी को प्रमोट किया। बिल्कुल ऐसे। उनकी फिल्म इंडस्ट्री को ये दाद दें कि हिंदू मुस्लिम सिखों को जो कभी एक हो ही नहीं सकते उनको भी जोड़ने में रोल प्ले करने की कोशिश की, नाकाम या कामयाब। यहाँ तो मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। कौन सा ऐसी मूवी है, कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें सुन्नी शिया वहाबी के फसाद को कम करके खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी ये बताया गया हो? नहीं है। या अपनी मिल्लत पर के आस अक़वामी मगरिब से न कर। हम यहाँ पर फेल हो गए, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। आगे राह आपके लिए खुद इंडिया की जेंजी खोलने को तैयार है। सही बात है। सब इंडिया में जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, फाइनली दे वोन, उनको उनका जो है ना वो फल मिल गया। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक है जेंजी जिन्होंने रेजिस्टेंस शो की, स्ट्रेंथ दिखाई, यूनिटी दिखाई। भाई साहब बिग बिग सल्यूट है आप सबको। दूसरी जो सबसे बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो है उनके बॉलीवुड के लोग, उनके आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स। भाई साहब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ये पॉलिटिकल है, हम न्यूट्रल है, हम आर्टिस्ट है। भाई साहब भरपूर उन्होंने अपने लोगों का साथ दिया, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, भरपूर पोस्टें की। भाई साहब बिग बिग सल्यूट है, हैट्स ऑफ है उनको। तीसरे नंबर पे उनकी हुकूमत की, उन्होंने सिर्फ डंडे ही पड़वाया, ना उन्होंने बच्चों को गोलियां मारी, ना उन पे जो है वो तशद्दुद किया, ना उनको घरों से उठाया, ना मिसिंग पर्सन बनाया, उनकी राय का एहतराम किया, ना उन पे पर्चे करवाए, ना उनका करियर ख़राब किया। तो भाई साहब जमहूरियत यही चीज़ होती है, लेकिन जहाँ जमहूरियत नहीं होती वहाँ डंडा होता है। इसलिए हमारे यहाँ डंडा है और उनका झंडा है। बिग सल्यूट। पूरे प्रोटेस्ट में मैंने पता है क्या बात नोटिस करी, हमने क्या सीखा कि उन्होंने अपने परचम जो भारत का परचम है उसको बुलंद रखा। अगर यही प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होता तो हाँ हम भी इसी चीज में शामिल होते कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके जा रहा होता तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लेके जा रहा होता, कोई मुस्लिम लीग नून का झंडा तो कोई मुत्तहदा का झंडा। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। वहां पर जो दिखा ये कि सिर्फ अपना मुल्क और मुल्क के लिए बात हो रही थी ना, ठीक है। यहाँ पर फौरन ये हम मानते हैं कि हमारे यहाँ ये काफी फर्क है, तो उनसे हमने ये चीज सीखी कि कुछ भी हो जाए अपने मुल्क के लिए बात करनी है आपने, तो ये नस्ल है। अच्छा, तीसरी चीज जो मैंने देखी कि मैंने ये देखा कि यार हमें तो 1947 के बाद की सारी 3 पार्ट बताया गया, पढ़ाया गया, लेकिन उससे पहले का हमें तो पता ही नहीं था। मेरे जो जेंजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स इंडिया में, तो हम पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह कर सकते। पापा का मैसेज आया यार, 1 मिनट रुको। अभी रिसेंटली जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, तो उन्होंने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस वगैरह भी फेंक किया, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को कत्ल नहीं किया। लेकिन जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो अगर आप कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो उनको कोई शर्म नहीं आती, कोई उनको जो है ना एहसास नहीं होता, वो सीधी सीधी गोलियां मारते हैं और पाकिस्तान के लोगों को शहीद कर देते हैं। और बाद में उनके वाहकीन को कहते हैं कि भाई आप लोग हमें बयान रिकॉर्ड करवा के दो कि ये बंदा हमारा जो है किसी एक्सीडेंट से फोत हुआ है, हमने आपके बंदे को नहीं मारा। तो इंडिया चाहे तीसरे नंबर पे आए, चौथे नंबर पे आए, वो पहली दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी भी बन जाए, वो जुल्म करने में पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पहले नंबर पे हैं लोगों को फोर्स डिसअपियर करने में, लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करने में। बलोचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, KPK हो गया, पंजाब होगा, और अभी करंटली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम कर रहे हैं। तो आप इंडिया वाले जितने भी सारे दोस्त वगैरह हैं, आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें, आप हमारे जो जालिम फोर्सेस हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया में इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे हम पाकिस्तानियों को क्या सबक मिलता है? देखिए, एक तरफ तो हमारे पाकिस्तानी बूटी हैं, बूट चाट, जिन्हें आजकल बहुत तशवीश हो रही है कि ओजी इंडिया में स्टूडेंट्स पे जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है और प्रोटेस्टर्स को जो है वो मारा जा रहा है। मतलब इतने बेगैरत मुनाफिक है, अपने मुल्क में फौज जब सरों में गोलियां मारती है तब ये खुश होते हैं लिटरली। इनको ये कहते हैं कि देखा कैसा रियासत ने अपनी ताकत दिखाई। अब इंडिया में इनको मसला हो रहा है कि जी वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि भाई वहाँ प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हमें
और उनमें कितना फर्क है। देखिए, इंडिया में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि वहाँ के जो जवान हैं, जो यूथ हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पढ़ी लिखी है। मतलब इंडिया का जो एडल्ट लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 80% है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया में एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, उसका एक्सेस बहुत ईजीली जो है वो जवानों को मैसर है। मतलब वो ईजीली हायर स्टडीज कर सकते हैं। उसके बरक्स पाकिस्तान में एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो तकरीबन 60% है, जस्ट अबाउट 60%। और हमारे यहाँ तकरीबन 2 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। मतलब आप देखें, फर्क देखें कि वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनके यहाँ तालीम ज़्यादा हो गई है और नौकरियाँ कम हो गई हैं, और हम अभी तक बेसिक्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं और वो भी नहीं कर रहे, वो भी हम सो रहे हैं। इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ऑर्गेनिक है, उसको कोई ISI नहीं चला रही, उसको कोई पीछे से फौजी बैठ के नहीं चला रहा, जो कि हमारे यहाँ होता है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, अभी आपने देखा होगा कि फजलू डीजल जो है वो बयान दे रहा है और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे ये पता है, आपको भी पता है कि ये पीछे से कौन इसको बोल रहा है करने को। तो हमारे यहाँ तो प्रोटेस्ट भी फेक होते हैं। दूसरी चीज आपको पता है कि इन प्रोटेस्ट की वजह से वहां पर मार्शल लॉ नहीं लगेगा, वहां पर फौजी आके हुकूमत में नहीं बैठ जाएंगे कि जी आप नहीं संभाल पा रहे, हम आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ जब इस तरह की कोई मैस मूवमेंट होती है, पीछे भी भाई लोग होते हैं और उनका पूरा प्लान होता है आने का। इंडिया में जो हो रहा है उससे हमें ये सबक लेना है कि भाई हमने भी अपने हक के लिए आवाज उठानी है। व्हाट्स अ बिग डील गाइस, हम पाकिस्तानी जेंजी भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट शायर ने क्या खूब कहा है, डर के आगे जीत है, दरवाजे के बाहर जीत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के अंदर तो हम बोल ही नहीं सकते, कोई बंदा एक चीज के पीछे इकट्ठा हो ही नहीं सकता इस तरह। हमारे यहाँ तो मसले बड़े डिफरेंट है। हमारे यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं अम्ब्रेला के नीचे, लेकिन आपको मसले देखने होंगे। वो है कि आपके यहाँ 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है इस वक्त। सुथरा पंजाब के अंदर लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं क्योंकि उन बेचारों को वेजिस नहीं दी जा रही, 2 महीने हो गए हैं। आपके यहाँ जो कश्मीर है उसके अंदर 50 दिन से इंटरनेट ही नहीं है। आपके रोज बलोचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हमारे फौजी सिविलियंस की डेथ हो रही है। KPK के अंदर TTP के साथ डायरेक्टली उनके साथ मसले चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रोज हमें कोई ना कोई खातून को लेके केस आ जाता है क्योंकि किसी को सजा नहीं दी जाती, CCD आउट ऑफ कंट्रोल हुई होती है, पुलिस ब्रूटैलिटी एक्सट्रीम के ऊपर है। आपके यहाँ करप्शन अंधी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी वेजेस में बार-बार इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ और नहीं कर सकते, बंदा बात करता है, एजुकेट करता है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो बंदे साथ जुड़ते हैं और एक एजुकेटेड, रैशनल, कंसिस्टेंट ओपिनियन फॉर्म होता है। यार इस बारे में समझा के किसी को क्या ही कर लेंगे। इंडिया में उन लोगों ने आज अपने एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा लिया और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि जिस वक्त कौमें खड़ी हो जाएं या बाहर निकल आए अपने कूक के लिए, तो कैसे जो है अपना हक लिया जाता है। वक्त आ गया है कि हम लोग अब पाकिस्तान के अंदर भी घरों में सुकून से बैठें और टीवी देखें और बस कुछ भी करें, बाहर नहीं जाते। बाहर अभी धूप निकल आई, अभी मौसम अच्छा नहीं है, बाहर नहीं जाना, ठीक है। ये जो रील्स बनती हैं कि भाई नेपाल की जेंजी, बांग्लादेश की जेंजी, इंडिया की जेंजी और फिर पाकिस्तान की जेंजी, पहली बात तो ये है आप देख नहीं रहे हो। ये जो कुछ लोग अर्बन एलीट है ना, उनको लगता है कि बस हमारी जो जिंदगी है वो पाकिस्तान है। पिछले कई सालों से बलूचिस्तान का जो हाल है, ना जानते हुए भी आपको सोशल मीडिया से पता चल जाना चाहिए कि भाई पूरा बलूचिस्तान जो है यूथ समेत वो बाहर आया हुआ है, वो प्रोटेस्ट कर रहा था। BYC की बहुत बड़ी जो है वो वहां पर रैलीज हो रही थी। उसी तरह उससे पहले कुछ साल पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। जब से वो PTI आई है, खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट है वो PTI बन चुकी है। उसमें भी लोग सड़कों पर आते हैं, निकलते हैं। एंटी कनाल मूवमेंट हुई, लोग सड़कों पर थे, बच्चे सड़कों पर थे। आज भी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रिया कुमारी केस के लिए लोग बाहर आए हुए हैं, सड़कों पर आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो छुपी हुई है, वो कुछ भी नहीं कर रही, वो ये गेमें खेल रही है। ये वही अर्बन एलीट की यूथ हो सकती है। शायद पूरा पाकिस्तान बाहर आया हुआ है, आप उसको अटेंशन नहीं पे करते। आई एम सो श्योर कि आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि भाई हम पाकिस्तानी जेंजी भी एहतजाज करते हैं इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल की तरह, लेकिन साथ ही ये टेम्पलेट आ जाता है। भाई ये कोई फनी बात नहीं है। एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हमारे पास है, सबसे ज्यादा रेप हमारे पास है, सबसे बुरी इकोनॉमी हमारी है, सबसे बुरी फॉरेन पॉलिसी हमारी है, सबसे ज्यादा क्रश तरीन स्टूडेंट तबका और गरीब और मिडिल क्लास तबका हमारे मुल्क है। वी नीडेड द मोस्ट। इंस्टेड के हम कोई सोल्यूशन लाएं या हम इस चीज के ऊपर बैकलैश दें, उल्टा हम लोग इस चीज को एज अ फनी सेल्फ डिग्रेडिंग कंटेंट यूज करें कि भाई हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हो जाता है। ओ भाई सोल्यूशन निकालो, बैकलैश दो, कुछ सोचो। हमने ही कुछ करना है। वी एज इंडिविजुअल्स नीड टू ब्रिंग इन द चेंज, ठीक है। और हम एज इंडिविजुअल्स ये बुलशिट अगर सोचते रहे तो हम तो कहीं भी नहीं जा रहे। सीधी सी बात है भाई, मरना सबने है, गोलियां चलती है तो चलती है। हसीना वाजिद ने भी चलाई थी। हम लोग तो स्टेप 1 पे ही नहीं आ रहे, हम लोग तो सोच भी नहीं पा रहे ये सब करने का। और फिर हम एज इंडिविजुअल सोचते हैं कि भाई हम क्यों नहीं कुछ कर पाते। ये वजह समझ आइए। पाकिस्तानी जेंजी इस वीडियो को स्किप ना करना। आखिर पाकिस्तान में इंडिया की तरह प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रेंड है जिसको हम देख रहे हैं, जिस पे व्यूज वगैरह आ रहे हैं, और ये जैसे ही ट्रेंड खत्म होगा तो हम किसी और ट्रेंड की तरफ आ जाएंगे। इंडिया में सिर्फ ये देखे कि यार सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, फ्री में खाना मिल रहा है हमें, वहाँ पर मीम्स वगैरह बन रही है और बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट है, वो देख के हम ये समझ रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना आसान है। हालांकि पाकिस्तान में आप प्रोटेस्ट की कॉल दो, एक दिन लोग आएंगे, अगले दिन गायब।
एक रात भी नहीं गुजार सकता कोई मच्छरों के साथ, एक दिन भी सही से लोग नहीं गुजार सकते गर्मी में। लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। हमने 42 डेज धरना किया था फलस्तीन के लिए टी चौक में इस्लामाबाद में कुछ लोगों के साथ मिलके, और यकीन करें कितनी तादाद थी लोगों की, 200-300, ठीक है, और हजारों लोग रोजाना गुजर रहे थे हमारे सामने से। जब हम फलस्तीन और सूडान और बाकी ममालिक के मसाइल पे बात करते हैं, उनके ऊपर जुल्म की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं हमारे मुल्क में कम मसाइल हैं जो हम जो है ना उन पर बात करें, पहले अपने मुल्क को संभालें। लेकिन जब अपने मुल्क पे बात आती है तो लोग कहते हैं कि यार हम उठा लिए जाएंगे। ये जो खौफ का बुत है ना, इसको खुदारा इसको तोड़े। यू हैव फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। हाँ है ना, सबकी होती है, सबकी नहीं होती। यार गाइस, मैं अभी इंडिया की रील्स देख रहा था और मैं हैरान हो गया जिस तरह वहां के स्टूडेंट्स एक अपने हकूक के लिए खड़े हो गए हैं और यूनाइटेड होकर आगे बढ़ रहे हैं, और पूरा इंडिया जो है वो उनके साथ खड़ा हो गया। आई थिंक वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में भी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, आराम से घर में बैठे। हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच को टेररिज्म कहा जाता है, और जो अपनी लिए आवाज उठाता है वो टेररिस्ट बन जाता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे तो सब लगाते हैं, मगर जब यही कश्मीरी अपने राइट्स मांगते हैं तो रावलाकोट में रेंजर्स इनके ऊपर फायर खोल देते हैं। सारे कश्मीर का इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है, नोइंग के आधे से ज्यादा कश्मीरी मुल्क के बाहर रहते हैं और उनकी फैमिलीज कश्मीर में रहती हैं। और फिर कश्मीरियों के ऊपर ये एलिगेशंस लगते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन के नहीं रहना चाहते हैं। आप लोग कश्मीरियों को पाकिस्तानी मानते हैं? पाकिस्तान में आपको और हमें ऐसे मनाजिर देखने को क्यों नहीं मिलते, और इस बात का शायद कोई इम्कान भी नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में हमें कोई ऐसा मंजर पाकिस्तान में देखने को मिले जहां जेनजी अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए इस तरह से खड़ी हो कि पूरा मुल्क और पूरी कौम उनकी पुश्त पर आकर खड़ी हो जाए। इसकी एक वजह, हमने नेपाल में जेनजी को निकलते देखा, हमने बांग्लादेश में जेनजी को निकलते देखा, श्रीलंका में, और अब भारत में भी हमने जेनजी की ताकत और कुव्वत का मुजाहिरा देखा। लेकिन पाकिस्तान में हम ये मंजर कब देखेंगे? शायद मुस्तकबिल करीब में कभी नहीं। इसलिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तान के तलबा और तालिबात, पाकिस्तान की जेनजी आज तक अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना नहीं सीखी। हमने आज तक हमेशा दूसरों की कुर्सी की लड़ाई लड़ी है, हमने हमेशा किसी शख्स के इख्तिदार की लड़ाई लड़ी है, हमने हमेशा किसी खानदान की कुर्सी और उनकी हुकूमत की लड़ाई लड़ी है। कभी हम भुट्टो की लड़ाई लड़ते हैं, कभी हम बेनजीर की लड़ाई लड़ते हैं, कभी हम नवाज शरीफ की लड़ाई लड़ते हैं, कभी हम इमरान खान की लड़ाई लड़ते हैं। और ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनकी लड़ाई में हम कूद कर अपना करियर बर्बाद करते हैं, अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, कि जो खुद हमेशा इस गंदे और गले सड़े निजाम का हिस्सा रहे हैं। इनमें से हर शख्स वो है कि जिसने 20-20, 25-25, 30-30 साल इसी निजाम के तलवे चाटे हैं, इसी इस्टेब्लिशमेंट और इन्हीं जर्नैलों के आगे लेट कर अपने इख्तिदार की भीख मांगी है। लेकिन ये सब लोग जब इख्तिदार से निकाले जाते हैं, इनकलाबी बन जाते हैं, तो पाकिस्तान के नौजवान